नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिनेत्र मुक्ति धाम में। दोस्तों, ध्यान में ऐसा क्या होता है कि एक साधारण व्यक्ति परमात्मा का ही रूप हो जाता है। घटना क्या घटती है और लाखों में से कोई एक सफल होता है, जबकि ध्यान सब करते हैं और सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में ध्यानी असफल क्यों होते हैं? कम से कम आधे तो सफल होने ही चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी ध्यान में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ध्यान का अर्थ क्या है। बहुत से ध्यानी मित्र ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने अपने तरीके से ध्यान करते हैं, मगर यहाँ एक बात गौर करने वाली है। किसी भी काम को करने से पहले हम उस काम के संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, ताकि काम करते समय कोई गलती ना हो और हम उस काम में सफल हो पाएं। जैसे हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की पूरी जानकारी लेते हैं। ध्यान में बैठना भी एक कला है। यूं ही नहीं कोई लाखों में एक सफल होता। जो सफल होता है यकीनन कुछ तो औरों से अलग करता होगा। अगर हमें भी सफल होना है तो कुछ अलग करना होगा। लाखों में से एक सफल होता है तो समझो उस रास्ते पर भीड़ नहीं होगी, और जिस रास्ते पर भीड़ होगी वह रास्ता सही नहीं हो सकता। सिर्फ किसी आसन में 1-2 घंटे बैठ जाना ही ध्यान नहीं है। बहुत से ध्यानी मित्रों ने यह प्रयोग करके देख लिया होगा। ध्यान में बैठने से पहले ध्यान को जान लेना अति आवश्यक है। ध्यान एक युद्ध है जो हमारे मन के ही विरुद्ध है। इस युद्ध के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, और मन की हार ही ध्यान में प्रवेश है। मन के पास बड़ी तरकीबें हैं, इसे हराना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए तो लाखों में से कोई एक जीत पाता है। मन कभी एक जगह नहीं रहता, ना हमें रहने देता है। यह खुद भी भटकता रहता है और हमें भी भटकाता रहता है। मन की इच्छा पूरी होने से मन को ताकत मिलती है, और हम दिन रात मन की इच्छा पूरी करने में ही लगे रहते हैं। आत्मा को ध्यान से ताकत मिलती है और मन ध्यान लगने नहीं देता, जिसके कारण आत्मा कमजोर होती जाती है और मन बलवान होता जाता है। अगर आप ध्यान में सफल होना चाहते हैं तो मन के खिलाफ होना होगा, जबकि हम तो मन के गुलाम बने हुए हैं। क्या किसी का गुलाम बनकर भी उसे हराया जा सकता है? यह तो असंभव बात है। आपने गौर किया होगा, जब भी हम कोई बुरा काम करने का सोचते हैं तो अंदर से 2 आवाजें आती हैं। पहली आत्मा की, दूसरी मन की। आत्मा कहती है यह नहीं करना चाहिए। मन कहता है सभी करते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है। ज़्यादातर लोग मन की ही बात मानते हैं, आत्मा की आवाज़ दबा देते हैं। मन ने आत्मा को बुरी तरह जकड़ रखा है, जिसके कारण आत्मा की एक नहीं चलती। जैसे गैस से भरे गुब्बारे का धागा किसी भारी पत्थर के नीचे दबा हो, पत्थर जरा सा धागे से हटे, गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ जाएगा। वह गुब्बारा है आत्मा और पत्थर है हमारा मन। यह घटना घटती है त्रिकुटी में, जहाँ मन आत्मा को छोड़ देता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। मन को त्रिकुटी तक ले जाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी और कुछ जरूरी परहेज भी करने होंगे, तभी आप ध्यान में सफल हो पाएंगे। ध्यानी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए तथा क्या परहेज करने चाहिए, इसकी एक अलग से वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। भगवान जी आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।